Hello 12th class. Today we are reading our third poem of English. The name of the poem is Keeping Quiet and the name of the poet is Pablo Neruda. We read the summary in detail of this poem. Please listen it carefully. The poet suggests that we all should suspend our activities and stand still till he counts 12. कवि हमें यह सुझाव देता है कि हम सभी को अपनी सारे गतिविधियों या कार्यों को बंद कर देना चाहिए एंड स्टैंड स्टिल टिल द काउंट 12 और जब तक वह 12 गिने तब तक बिना हिले डुले खड़ा रहना चाहिए। He wants that all people on the earth should keep quiet for some time. वह चाहता है कि इस धरती पर सभी मनुष्य कुछ समय के लिए शांत हो जाएं। They must not speak in any language. उन्हें किसी भी भाषा में नहीं बोलना चाहिए। Stand motionless. बिना हिले डुले खड़े रहना चाहिए। And do not move even their arms. और अपनी बाजुओं को भी नहीं हिलाना चाहिए। This moment of quietness will be historical moment. शांत रहने का यह पल ऐतिहासिक पल बन जाएगा। It will be fascinated for all of us. यह हमारे लिए आकर्षण पूर्ण होगा। No trains, no cars and no machines will move. कोई ट्रेन ना हो, कोई कार ना हो और ना ही कोई मशीन चले। All the people will be suddenly united. अचानक सभी लोग इकट्ठे हो जाएं। All people will agree on this point and will forget their differences. सभी लोग इस बात पर सहमत हों और अपने मतभेदों को भुला दें। The poet wants that the fisherman would not kill the whales. कवि चाहता है कि कोई भी मछुआरा whales को ना मारे। The salt gatherer will cease his work and will get time to look his bleeding hands. नमक इकट्ठा करने वाले अपने काम को रोक दें और खून से लथपथ अपने हाथों को देखें। The war industries will suspend their production of weapons. युद्ध वाले उद्योग धंधे अपने हथियारों का निर्माण करना बंद करें और लेथल गैस का भी निर्माण करना बंद करें। Therefore इसीलिए there will be no wars, तो कोई भी युद्ध नहीं होगा। The poet thinks that wars are meaningless. कवि सोचता है कि युद्ध जो है वो अर्थहीन है because क्योंकि in the lethal wars of future जहरीली गैसों का युद्ध जो है भविष्य में कुछ भी नहीं छोड़ेगा। No survivor will be left. कोई भी जीवित नहीं बचेगा। Instead of fighting, युद्ध करने की बजाय people should come out in their best clothes. लोगों को अपने मनपसंद कपड़े पहनने चाहिए and walk hand in hand with their brothers. और अपने भाइयों के हाथों में हाथ डालकर चलना चाहिए। The shady trees और छायादार पेड़ों के नीचे खड़ा होना चाहिए। Such silence and stillness will be very beneficial. इस प्रकार की शांति हमारे लिए लाभदायक होगी। People will get time for introspection and will be able to find their own faults. लोगों को आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, अपने आप की जांच पड़ताल करना।
आत्मनिरीक्षण का समय मिलेगा और उन्हें अपनी गलतियां भी मिलेंगी। द पोएट मेक्स इट क्लियर दैट ही डज नॉट सजेस्ट टोटल इनएक्टिविटी। कवि इन बातों को क्लियर करने का सुझाव देता है और समझाता है एक्शन इज हॉलमार्क ऑफ लाइफ। कार्य करना जीवन का संकेत है। एंड इन एक्शन मीन्स डेथ। और कार्य ना करना मौत का संकेत है। द पोएट डज नॉट वॉन्ट टू हैव एनी एसोसिएशन विद डेथ। कवि मौत के साथ कोई भी कार्य नहीं चाहता। ही ओनली वॉन्ट्स दैट वॉर, इंडस्ट्री एंड वायलेंस शुड कम टू एन एंड। वह चाहता है कि युद्ध के उद्योग धंधे हिंसा को पैदा करना बंद करें और हिंसा का अंत कर दें। The poet says that if people can spare some time to raise above the race for power and wealth, कवि कहता है कि लोगों को शक्ति और धन के पीछे दौड़ने से बचना चाहिए। They will gain a lot, उन्हें फिर बहुत समय मिलेगा। Then they will be able to sit at rest and relax, तब वे आराम प्राप्त करेंगे। They will become free from tension and fear, उन्हें चिंता और डर से मुक्ति मिल जाएगी। People face problems, लोग समस्याओं का सामना करते हैं बिकॉज क्योंकि they never try to look within and analyze themselves, कि वे आत्मनिरीक्षण नहीं करते। टुडे मैन फेल्स टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। आधुनिक युग में इंसान अपने आप को समझने में असफल है। ही थ्रेटन हिमसेल्फ विद डेथ। वह अपने आप को मौत से डराता है। द पोएट अगेन सेज दैट सीमिंग स्टिलनेस इज नॉट द साइन ऑफ डेथ। कवि दोबारा कहता है कि अपने आप को रोकना मौत का संकेत नहीं है। इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। यह जीवन में आने वाली गतिविधियों के लिए खुद को तैयार करना कहलाता है। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर। यह प्रकृति का नियम है। इन विंटर एवरीथिंग गोज टू स्लीप। सर्दियों में सब सो जाते हैं, मतलब सब शांत हो जाता है। बट लेकिन इन स्प्रिंग, बसंत ऋतु में एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु, पौधे, घास एंड द स्ट्रीम और नदियाँ बिकम एक्टिव एंड अलाइव अगेन, दोबारा से जीवित हो जाती हैं और गति करने लगते हैं। दस इस प्रकार स्टिलनेस एंड साइलेंस हैव मैनी बेनिफिट्स, कि स्थिरता और शांति के कई फायदे हैं। सो द पोएट आस्क्स अस अगेन टू कीप क्वाइट टिल ही काउंट्स 12। इसलिए कवि हमें 12 गिनने तक शांत रहने का सुझाव देता है। सो द स्टूडेंट्स स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।